Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने वाले तमाम दोस्तों को अली मुगल की जानिब से प्यार भरा सलाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय अली मुगल। लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड जिंक का सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। तो एसिड जिंक का सोल्यूशन तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें काम कैसे किया जाता है। और सबसे पहली बात यह है कि मुझे एक भाई ने रब्ता किया है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उनका मैं मैसेज भी इसी वीडियो में लगाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा है कि एसिड जिंक में चमक कैसे हासिल की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, इसकी कंप्लीट वर्किंग आप लोगों को दिखाएंगे और इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को पैसिवेशन का तरीका भी बताएंगे कि पैसिवेशन कैसे की जाती है, और इसके साथ साथ पैसिवेशन का क्या फार्मूला है, किस फार्मूले के तहत पैसिवेशन को तैयार किया जाता है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आए मेरे अच्छा, सबसे पहले माल को हमने HCl करना है। HCl के बाद हमने क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग करने के बाद हमने टंकी में माल लगाना है। आ जाओ बेटा। जिस वक्त आपने टंकी में माल लगाना है, आपने माल लगाने से पहले एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने सबसे पहले इसकी पीएच चेक करनी है। इसकी पीएच जो है वो 5.0 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, 5.0 5.5 तक होनी चाहिए। अब आप ये देखें, इसकी पीएच इस वक्त तकरीबन 5.5 है, तो जो कि बिल्कुल एक ठीक है। अगर इसमें पीएच तेज होगी तो आपके माल पे चमक नहीं आएगी। माल हमने टंकी में लगा दिया है। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि इसके बाद हमने इसमें अपना ब्राइटनर ऐड करना है। एक 11-11 ऐड करना है। 11-11 रनिंग के लिए होता है और 22-22 चमक के लिए होता है। तो ये 700 लीटर का टैंक है मेरा। तो 700 लीटर में हम इसको डालेंगे तकरीबन 10 ml के हिसाब से। हम इसमें ऐड करेंगे 11-11। तो 700 ml के हिसाब से ये बनेगा तकरीबन 450 से 500, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट आधा लीटर हम इसमें 11-11 ऐड करेंगे। ये 11-11 का टैंक है ड्रम। 11-11 ऐड हो गया। इसके बाद नंबर आता है 22-22। तो 22-22 जो हमने इसमें ऐड करना है उसकी मिकदार इसमें हम लेंगे तकरीबन 0.05 ml के करीब। तो ये मैंने तकरीबन ले लिया है 300 ml के करीब। अच्छा, अब हमने माल भी लगा लिया, पीएच भी इसकी हमने अच्छे तरीके से चेक कर ली। इसके बाद हमने इसमें ब्राइटनर भी लगा दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे 10 मिनट तक। इसमें 10 मिनट तक माल लगा रहेगा, 10 मिनट तक प्लेटिंग होती रहेगी, और 10 मिनट के बाद क्या रिजल्ट आता है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि पैसिवेशन कैसे की जाती है, और उससे पहले आप लोगों को बताएंगे कि पैसिवेशन का सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। अच्छा, जितनी देर में हमारे माल पे एसिड जिंक की प्लेटिंग हो रही है, तो उतनी देर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पैसिवेशन किसको कहते हैं, पैसिवेशन का सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। ये मेरे साथ पैसिवेशन का सोल्यूशन तैयार पड़ा हुआ है। ये बेसिकली एसिड जिंक की प्लेटिंग होने के बाद आप यूँ समझ लीजिए कि इसके दो दो काम होते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये न्यूट्रल करता है। अगर हम अपने माल को न्यूट्रल नहीं करेंगे
और एसिड जिंक करके बगैर न्यूट्रल किए माल को रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो एसिड की प्लेटिंग हुई होती है, एसिड जिंक की जो प्लेटिंग हुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ही माल को खाना शुरू हो जाती है, आयरन को खाना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से माल को जंग लगने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें इस माल को न्यूट्रल करना पड़ता है, और न्यूट्रल करने के लिए हमें इसके लिए पैसिवेशन की डिप बनानी पड़ती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे एक तय चढ़ जाती है आपके माल के ऊपर, और आप कोई भी कलर, जैसे कि आप ब्लू पैसिवेशन, मेरे पास अभी ब्लू पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ आप गोल्डन पैसिवेशन भी कर सकते हैं। अब ये कैसे बनाई जाती है ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब शोरे का तेजाब। शोरे के तेजाब की जो मिकदार होती है इसमें पर लीटर में, वो तकरीबन 13 मिलीलीटर से लेके 13 ml से लेके 19 ml या 20 ml आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा 20 ml तक। तो हम यूं मान के चलते हैं कि इसमें आपने 20 ml पर लीटर के हिसाब से आपने नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड करना है। और इसके बाद ये आपको मार्केट में अवेलेबल है पैसिवेशन के लिए। ये ब्लू डिप साल्ट है, ये आपको गोल्डन डिप साल्ट भी मिलेगा, ब्लू डिप साल्ट भी मिलेगा, और बहुत सारे कलर है, बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग नामों से बेच रही हैं। तो हम भी किसी एक का नहीं इस्तेमाल करते, कोई भी अगर मिल जाता है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का फार्मूला जो है ना वो सेम होता है। तो 20 ml पर लीटर नाइट्रिक एसिड के साथ साथ आपने इसको यूज करना है। ये देखिए इसके ऊपर बाकायदा लिखा भी होता है, और ये तकरीबन 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने डालना है। और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 6 से 7 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने इसको पानी में मिक्स करके फिर आपने इसमें डालना है। और इसके बाद आपने जब एसिड जिंक से अपना माल निकालना है प्लेटिंग के बाद, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने पैसिवेट करना है अपने माल को, और पैसिवेट करने के बाद दोबारा फिर आपने एक दफ़ा इसको सादे पानी में धोना है, और धोने के बाद आपने अपने माल को खुश्क कर लेना है। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं, तो मैं आपको अभी अपने माल का रिजल्ट चेक करवाता हूं और इसके साथ साथ आपको पैसिवेशन करके दिखाता हूं। आए मेरे साथ। देखें कि इस माल को ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसके साथ साथ आप लोगों को, ये मैंने कुछ आयरन के MS के रॉड लगाए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप ये देखें, इसको थोड़ा रोशनी में आपको इसकी शाइन फील हो रही होगी। हालांकि ये तार बिल्कुल पॉलिश नहीं है, अगर ये पॉलिश होती तो इसका रिजल्ट और बेहतर आता। तो अब आप ये देखें, ये देखें, ये मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था। आपने क्या करना है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से ऐसे वॉश कर लेना है। आपका वर्क पीस है, आप जिस पे काम कर रहे हैं, आपने इसको अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद आपने इसको पैसिवेशन के ड्रम में इस तरह से 3 से 5 सेकंड के लिए आपने इसको रखना है। इससे जो ब्लू डिप है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और ये माल आपका रस्ट से भी बच जाएगा। तो वो भाई जिन्होंने मेरे से सवाल किया था कि मेरे माल पे चमक नहीं आती, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। अब आप ये देखें, ये इंतहाई चमकदार और बिल्कुल फाइन किस्म का पीस हो चुका है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से अपना एसिड जिंक का काम सुबह जब आप वर्किंग करते हैं तो आपने ऐसे ही शुरू करना है। हम लोग केम चला रहे हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो बैरल में काम करते हैं। तो बैरल वाले भी जो लोग बैरल प्लेटिंग करते हैं, उसका प्रोसेस भी सेम ऐसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ स्ट्रिप हमारी चल रही है, उसमें बैरल जो है वो रोटेट हो रहा होता है, बस इतना सा फर्क है। बाकी केमिकल सेम होता है, ब्राइटनर सेम होता है। टाइम में हम 10 मिनट देते हैं, और बैरल में चूंकि माल छोटा छोटा होता है और ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसे ऑलमोस्ट 1 घंटा दरकार होता है। तो इसी तरह से आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। उम्मीद है इससे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।